हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों। पाठ पहले 4 तक पढ़ा चुके थे, पाठ 4 तक पढ़ा चुके थे। आज यानी कि 60 क्वेश्चन पहले महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन बता चुके थे। आज 61 से बताते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन याद करते जाना है ताकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसे छूटना नहीं चाहिए। फिर से इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में हुआ था। 1784 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? बिहार को बंगाल से अलग कब किया था? यह बार बार क्वेश्चन पूछिए जाने वाला ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1912 ईस्वी में क्या था? बंगाल को तोड़ दिया था, बंगाल को अलग किया था और बिहार को अलग कर दिया गया था। फिर 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड को अलग किया। ऑप्शन नंबर 1 होगा, 62 का 1 होगा। 63 नंबर क्वेश्चन नंबर, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। लगातार यह बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा से टूटा, फिर बिहार से फिर झारखंड टूटा, ऐसे टूटते गया था। यानी बंगाल को कब आज़ाद किया था? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था और बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। फिर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हो गया था। ये तीनों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, जमीन की अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर ने की थी? एक लगान होता था, अस्थाई बंदोबस्त। एक लगान यानी कि जैसे मान लो 1 बीघा ज़मीन है, यानी कितना, 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें मान लो 40 केजी प्रत्येक साल अनाज लेता था। ये हुआ अस्थाई बंदोबस्त। इनका अस्थाई कर दिया गया है। 1 बीघा ज़मीन में 40 किलो यानी कि 1 मन अनाज तुमको देना है, ये अस्थाई हो गया। तो किस गवर्नर ने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स, ये सब याद करते जाना है। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 65 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 1774 ईस्वी में होगा। 1774 ऑप्शन नंबर 1 होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने और कब किया था? सती प्रथा का अंत देखो, सती प्रथा का अंत, हाँ तो सती प्रथा का अंत किसने और कब किया था? तो राजा राम मोहन राय, पहले भी पढ़ा चुके थे। राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास तो पावर नहीं था। उसका पावर तो था, उस समय गवर्नर जनरल था। उस समय राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में जब सती प्रथा का अंत किया तो उस समय का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। तो इनके राजा राम मोहन राय के कहने पर विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। अगर राजा राम मोहन राय रहेगा तो राजा राम मोहन राय में टिक देना है। सही ऑप्शन राजा राम मोहन राय होगा। और विलियम बेंटिंग होगा तो इसमें टिक करना है। तो कब समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 नंबर होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1855 से 56 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था?
1855 से 56 संस्थाल आदिवासियों ने किया था। किसने किया था? आदिवासियों ने किया था 1855 से 56। उन्होंने कब विद्रोह किया था? ये सब उतना तो पूछा नहीं जाता है। 68 के दूसरा ऑप्शन होगा 1795 से 1805 ईस्वी तक होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब किया था? भारतीय सैनिकों द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रथम, इससे तो 1857 की क्रांति होगा। हाँ, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन 1764 ईस्वी में ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन होगा, 1830 ईस्वी से 1857 तक कौन सा आंदोलन चला था? 1830 से 57 तक कौन सा आंदोलन चला था? तो वहाबी आंदोलन। 1857 में पता होगा कि कौन सा विद्रोह हुआ था? सैनिकों ने विद्रोह किया था, सैनिकों ने किया था 1857 की क्रांति। ये इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति, सैनिकों का विद्रोह, क्योंकि मंगल पांडे था उसका मुख्य नायक। 71 नंबर क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह को हम क्या मानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि सभी सैनिकों ने अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ा था। बहत्तर नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यहाँ राज्य पूछा गया है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मंगल पांडे ने पहला इसका नींव रखा था, तो इसका ऑप्शन होगा बंगाल से हुआ था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बंगाल से हुआ था, ऑप्शन नंबर तीसरा। 73 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला नंबर ऑप्शन होगा गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस देने के कारण, जो है ना, कौन सा ऑप्शन होगा? सैनिकों की बुरी हालत, हाँ, कम वेतन, ये सब कारण है। भेदभावपूर्ण व्यवहार, हाँ, इसमें से सभी होगा, लेकिन सबसे मुख्य कारण था। यहाँ पूछा है तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण होगा पहला नंबर उसमें, इसमें से सभी कारण था, इसमें से सभी, लेकिन तत्कालिक कारण पूछेगा तो गाय और सुअर की चर्बी जो कि दिया था कारतूस में, उससे दांत से काटना होता था, जिसके कारण मंगल पांडे ने उसका विरोध किया, उसे फांसी का सजा दे दिया। तब फिर सभी सैनिकों ने मिलकर उसका विरोध किया था। तत्कालिक कारण था गाय और सुअर की चर्बी का कारण हुआ था, जिसमें गाय से हिंदू का भी धर्म नष्ट हुआ था और सुअर से मुस्लिम का भी, दोनों मिलकर विरोध किया था। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने कर रहा था? कानपुर में तात्या टोपे किसने कर रहा था? कानपुर में विद्रोह नहीं, नाना साहब ने कर रहा था, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह कर रहा था, नाना साहब ने। 75 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने कर रहा था, वीर कुंवर सिंह। एक जमींदार था, वीर कुंवर सिंह कौन था? जमींदार था, एक जमींदार था, जमींदार आदमी था। 76 नंबर क्वेश्चन, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी। 77 नंबर क्वेश्चन, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहा था? 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
यानी कि 1857 की क्रांति से प्रत्येक साल पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक साल में पूछा ही जाता है और इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। 1857 की क्रांति के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति और इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा था? अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने करा था। बेगम हजरत महल एक रानी थी, बेगम हजरत महल। 78 नंबर क्वेश्चन होगा, 1857 में विद्रोह के विफल होने का प्रमुख कारण क्या था? 1857 का तो क्रांति किया था लेकिन आज़ाद नहीं हो सका था। सैनिकों ने विद्रोह किया था आज़ाद होने के लिए, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन उसका कारण क्या था आज़ाद नहीं होने का? वही पूछ रहा था। साधनों की कमी, नेताओं में संगठन और एकता का अभाव, जनता का सहयोग नहीं, सभी राजाओं का सहयोग नहीं। तो दूसरा ही होगा, नेताओं में संगठन और एकता का अभाव होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 78 का दूसरा। 79 होगा, 1857 का विद्रोह किस प्रकार का था? सामूहिक, धार्मिक विद्रोह, राजाओं का विरोध, सामंती। 1857 का विद्रोह सामूहिक था, सामूहिक प्रयास। इसमें सैनिक, समाज, नेता, जमींदार, किसान सभी लोग मिलकर विद्रोह कर रहा था। सामूहिक प्रयास था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। विद्रोह के बाद विद्रोही कैसे व्यवस्था चाहते थे? कैसे से चाहते थे? तो मुगलों के राज्य की पुनः स्थापना, यानी कि अंग्रेज के शासन करने से पहले मुगल का शासन था। और सैनिक भी जब विद्रोह किया तो मुगल का राजा कौन था? अभी जिंदा था मुगल का राजा, कोई एक था, मीर कौन था? बहादुर शाह जफर शायद था। राजा बचा हुआ था, एक राजा बचा हुआ था मुगल का, उसको ही मुगल का राजा बनाना चाह रहा था। बात पहले हो गया था कि अगर आज़ादी मिल जाएगा तो आप मुगल का राजा आप बनिएगा। इसलिए मुगलों के राज्य की पुनः स्थापना सभी लोगों ने सोच रहा था कि मुगल ही बनना चाहिए फिर से राजा, इसी का सत्ता स्थापित होना चाहिए। ये अंतिम क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से पार्ट 3 पढ़ा चुके थे और जो नहीं पढ़ा है पार्ट 3 तक जो नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ लेना है और सभी क्वेश्चन याद करते जाना है। और ये पार्ट 4 ये हो गया। तो अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो डालते ही। वीडियो डाला हुआ है, पढ़ लेना है और सभी क्वेश्चन जितना भी 80 क्वेश्चन हुआ सभी के सभी याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। अगर ये इससे आ जाए तो उसे छूटना नहीं चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से लगभग बहुत लड़ेगा क्वेश्चन, अंदाज है ऐसा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी क्लास छूटे नहीं, नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।